दोस्तों अभी मैं इस टॉपिक को पति चोरनी के टॉपिक को मैंने छोड़ रखा था। अभी इसके रेस्ट मूड में मैंने डाल रखा था कि पति चोरनी जो है जी ले अपनी जिंदगी, जा तेरी पीछा करना छोड़ दे रही हूँ। क्योंकि मैंने इसका दिवाली से पहले ही इसको इतना सारा सारा कचरा मैंने इसके दिल और दिमाग से निकाल दिया था, पूरा घर की सफाई कर दी थी। अब पति चोरनी हो चुकी है फ्रेश, हर इसका पोल पट्टी जो है खुल चुका है, इसका नाटक हो गया एक्सपोज। साथ ही साथ मुझे लोग बोल रहे हैं कि दीदी मिस्टर जड़ का फसाद जो है पहली पत्नी को बोला है कि मैं नहीं जाऊंगा लाने के लिए, जो प्लीज इस टॉपिक पे बात करो, क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो गोरिल्ला से तेरे को शादी करना पड़ा। ठीक है, नहीं तो तू अपने आप को इतना तू सती सावित्री और इतनी सुंदरता की देवी तू मान रही थी ना, तो गोरिल्ला से शादी नहीं करती। ठीक है, मगर तेरे अंदर कमी थी, तू शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पहले ही रिलेशन में थी, तो तेरी मजबूरी थी गोरिल्ला से शादी करने के लिए। तो ऐसा तो हस्बैंड नहीं मिल पाया, मगर मेरे हस्बैंड को देख के इतना जलन हो रही थी, इतना जलन। एवरीवन वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो मिस्टर जड़ के फसाद जो है लाइव में आकर उटपुटांग बयानबाजी कर रहा है, तो वो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। ये इतना भी सेंसिटिव टॉपिक नहीं है कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं ही करूं। ठीक है, इसका पर्सनल मुद्दा है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूं, मगर आप सबने इतना मुझे रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप इस टॉपिक पे भी बात करो। कि फर्स्ट बीवी को बारे में जब किसी ने बोला कि मिस्टर जड़ के फसाद आप जाओ, दिल्ली जाओ और फर्स्ट पत्नी को लेकर आओ, तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा लाने के लिए, वो खुद गई है तो खुद आएगी। साथ ही साथ कमेंट में बोला गया है कि जो मिस्टर फसाद की जो बड़ी बेटी है ना, मतलब फर्स्ट पत्नी की जो बेटी है, वो माँ से बात नहीं करती, मतलब एटीट्यूड दिखाती है। तो एक बात और मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि मिस्टर जड़ के फसाद जो है ना नेगेटिव इंसान है, मतलब पॉजिटिव नहीं सोचता, नेगेटिव इंसान है। नेगेटिविटी जो है इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ, क्योंकि ये हवसी इंसान है। अपनी हवस के लिए 14-15 साल की अपनी बच्ची के सामने जब शर्म नहीं रखा, तो आप सोच सकते हो कि कितना बेशरम इंसान है। अपनी 15 साल की बेटी के सामने अपना प्यार का इजहार कर रहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह रही है, इससे बहुत प्यार कर रही है, इसी के पास जा रही है। ठीक है, तो ये बेशरम इंसान है, इसके पास शर्म नाम की चीज नहीं है। तो और रही बात कि पहली पत्नी की बेटी जो है माँ से बात नहीं करती, तो पहली पत्नी का हो सकता है वो बच्चा है, अभी माँ नहीं है। अगर वो माँ के बिना, मतलब अगर बाप कुछ और बोल रहा है, बच्ची कुछ और बोले माँ के लिए, तो हो सकता है उसकी पिटाई उटाई भी लग जाए, क्योंकि ये है नेगेटिव इंसान। तो कोई भी बच्चा हो जहाँ पे हमें डर होता है ना, तो उसी माहौल के हिसाब से हम अपना लैंग्वेज को चेंज करते हैं। तो वो दोनों बच्चे हैं, फर्स्ट वाइफ के दोनों बच्चे जो हैं, बाप के इशारों पे अभी नाच रहा होगा, क्योंकि इसके अगर बाप ने पिटाई कर दी या कुछ ऐसा हो गया, तो कौन मदद करने के लिए आएगा? उस बच्चे को कौन बचाने के लिए आएगा? तो क्या पता वो डर के मारे जिस तरीके से मिस्टर जड़ का फसाद बोलता होगा, बोलने के लिए लाइव में इस तरीके की चीजें बोल रहा है। क्योंकि कई बार इस चीज का झूठ साबित हो चुका है कि मिस्टर जड़ का फसाद लाइव में आके बोलता है कि बात नहीं करती, बात नहीं करती, मगर फर्स्ट पत्नी ने कई बार वीडियो में बोला है कि मैं तो बात करती हूँ, मेरे से तो बात होती है। तो कुछ भी ये मिस्टर जड़ का फसाद जो है इसको नेगेटिव दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। रही बात कि दिल्ली से लाने के लिए जब सवाल उठाया पब्लिक ने कि आप जाओ दिल्ली अपनी पहली पत्नी को लेकर आओ, तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सिर्फ कैमरे के सामने के लिए, क्योंकि मिस्टर जड़ के फसाद जो है उस दलदल में फंसा हुआ है कि सेकेंड पत्नी जो है पति चोरनी ने, मतलब ये बहुत ही सातिर दिमाग का इंसान है। पहली पत्नी को नहीं लाने जाऊंगा या कुछ भी जो भी हो, मगर पहली पत्नी को ये इसने सोशल मीडिया पे गलत ठहराया, इसके चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाया, फिर भी ये नल्ला इंसान जो है पहली पत्नी से एक माफी तक भी नहीं मांगा। मगर यहीं पे सेकेंड पत्नी का एक दिन क्या पोल पट्टी खोल दिया, उस सेकेंड पत्नी का चरण स्पर्श कर रहा है, चरण धो धो कर पी रहा है। तो ये इसका शकल जो है ना पांडा से 101% मिल रहा है। और पति चोरनी मेरे पति को
गलत गलत बातें बोल रही थी ना, जितने भी, मैं तो आपको पहले ही बोली हूँ ना कि पति चोरनी जितने भी मुंह से अपने शब्द निकाल रही है ना, जैसे लग रहा है ना खुद के अंदर से महसूस कर कर के चीजें निकाल रही है। और ये जो सुर्पनखा बनी हुई है नीच औरत, किसी को बुरा लगे या कुछ भी लगे, मगर आपको ऐसा बात समझना चाहिए कि ये मिस्टर जड़ का फसाद ना दोगला इंसान है, दोगला इंसान है। अगर दोगला इंसान नहीं होता ना तो इसने 2 शादी किया था, लाइफ में गलती किया था, मगर उस गलती को सुधारना चाहता था तो दोनों बीवियों को ना बराबर का दर्जा देता, दोनों बीवियों के लिए बराबर करता। अगर एक पत्नी के लिए अगर 15 लाख का मकान रखा है ना, तो प्रॉपर तरीके से दूसरी पहली पत्नी के लिए भी उसने 15 लाख का उसको मकान दिलाता ही दिलाता। मगर ये दोगला इंसान है पांडा, ठीक है, ये दोगला इंसान है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। रही बात बच्चे जो है माँ के खिलाफ भड़के हुए हैं, तो वो भड़का रहा है। कई बार जो है झूठी बात जो है पब्लिक को समझ में आ गई कि ये एक नंबर का झूठा इंसान है, इसके कोई भी बात को विश्वास हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसने कई बार बच्चे को दिखा दिखा कर फर्स्ट पत्नी को ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, इमोशनली टॉर्चर कर रहा था। साथ ही साथ ये बोल रहा था कि वो फर्स्ट पत्नी जो है बात नहीं करती, अपने बेटे से पूछवा रहा था आरू क्या मम्मी बात करती है, आरा बात करती है, इस तरीके का बयानबाजी कर रहा था कि बात नहीं करती। पब्लिक के सामने क्या बोल रहा था कि इसकी माँ जो है बच्चे से बात नहीं करती, घर पे फोन नहीं करती, मगर ऐसा कुछ नहीं था, ये घर पे बात करती थी। पहली पत्नी जो है हमेशा अपने बच्चे से बात करती थी। रही बात कि बच्चे जो है माँ के खिलाफ बातें करते हैं, माँ को मतलब प्यार नहीं कर रहे हैं, तो ये मिस्टर जड़ का फसाद जो है भड़का रखा है गोरीला, ये भड़का रखा है बच्चे को, और बच्चे डर के मारे इस तरीके की बातें कर रहा है, क्योंकि बच्चे के सामने माँ नहीं है, और अगर गोरीला का बात नहीं मानता है बच्चा तो मारपीट भी कर सकता है, क्योंकि इसका जन्मजात मारपीट गाली गलौज वाला ये इंसान है। क्योंकि इसके हाव भाव जिस तरीके की बातचीत अपने घर परिवार में कर रहा था, इससे तो यही पता लगता है कि ये बहुत ही नेगेटिव और नीच किस्म का इंसान है, ठीक है, नीच किस्म का इंसान है। पहली पत्नी को मैं नहीं लेके आऊंगा, तो ये मिस्टर जड़ का फसाद जो है, मैं बोली ना कि मिस्टर जड़ का फसाद नीच किस्म का गिरा हुआ इंसान है, ये दोगला इंसान है। अगर जाने अनजाने में उसकी गलती हो गई थी ना, गलती हो गई थी ना, क्योंकि दोनों से इसने लव मैरिज शादी किया था, दोनों औरतों का इस्तेमाल किया, दोनों लड़कियों का इस्तेमाल किया, यूज किया, तभी तो बच्चा पैदा हुआ। भाई प्यार नहीं था तो 2 बच्चा कहाँ से, आसमान से टपक के आया? तो जब उस लड़की का जब तू यूज किया, मौज मारा, तो जब एक को तू 15 लाख का मकान दिला रहा है, तो दूसरा को क्यों नहीं है? जो तेरे अभी जो जिस मकान में रह रहा है उसके लिए भी तूने पब्लिक को झूठ बोला था कि सरकारी क्वार्टर है। जब जांच पड़ताल में इसका झूठ भी सामने आ गया कि सरकारी क्वार्टर नहीं है, इसका बपौती जमीन घर है, और इस बपौती घर में इसकी बहन भी रहती है, और उस बपौती घर में उसकी बहन भी हिस्सा खोज रही है, हिस्सा खोज रही है। अब रही बात कि जब तक सास जिंदा है, भाई तू अगर माँ को पैसा नहीं देगा तो माँ का ये प्रॉपर्टी है, तो माँ अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर बेटी को दे, बेटी के नाम करे या खुद का नाम करे, जो भी करे। अभी तो माँ तुम्हारी ठीक ठाक है ना? क्या मतलब फर्स्ट पत्नी के नाम से तूने किया ही क्या है, ये पहले बता मुझे। एक गिरा किस्म का आदमी फर्स्ट पत्नी के नाम से इसने किया ही क्या है? शुरू से लेकर अब तक जो है इस गिरा किस्म का आदमी जो है मिस्टर फसाद की जो जड़ है, एक नंबर का निहायती बेशरम इंसान है, निहायती बेशरम। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। तो ये दोगला इंसान है, तो दोगलपंथी वाला तो काम करेगा ही करेगा। और अभी भी इतना बेइज्जती करने के बाद भी पहली पत्नी को, फिर भी इस बेशरम के अंदर शर्म नाम चीज नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। और पति चोरनी का एक एक ड्रामा जो है एक्सपोज हो गया, जो पिछले 1 साल से तलाक 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 का ड्रामा लगा रखी थी ना कि अब तलाक होगा, अब नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। एक नोटिस में सबका हाव भाव तेवर बदल गए, और उसके बाद पति चोरनी बोलती है मेरा पति है, मैं अगर करवा चौथ भी रख लूंगी तो किसको क्या, किसी को कुछ नहीं जा रहा है, किसी को कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि तू निहायती बेशरम औरत है, नीच किस्म का पति चोरनी। तो तू हमेशा तो तू अपनी मन के ही करी है। अगर तू हमेशा से शुरू से तो तू अपना ही मन के करके आई है, अगर तू अपना मन के नहीं करके आती ना तो तू अपने माँ बाप का बात मानती।
तो निहाती बेशरम तो है। अब तू करवा चौथ का व्रत रख, तीज का व्रत रख, किसको क्या मतलब है, क्योंकि तेरी एक एक झूठ तो पता ही चल गया ना पब्लिक को कि तू एक नंबर के ड्रामेबाज औरत है। डिवोर्स डिवोर्स करके पिछले 1 साल से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते आ रही है। जिस दिन डिवोर्स था उस दिन का भी आपको मैंने स्क्रीनशॉट मैंने आपको थंबनेल पे लगा के दिखाया कि किस तरीके से मिस्टर जड़ का फसाद जो है सीढ़ियां से उतर रहा है सफ़ेद चादर ओढ़कर भूत की तरह। और फिर एक और वीडियो में मैंने बताया जिसमें पतिचोरनी येलो कलर का ड्रेस पहन रखी है, प्लाजो पहन रखी है और येलो कलर का लहंगा प्रमोट कर रही है। उसमें स्टार्टिंग में ही स्टार्ट शब्द बोलता है मिस्टर जड़ का फसाद का ही होता है। तो सारी इसका झूठ तो एक एक एक्सपोज हो गया। तो इसके पास अब शब्द क्या है बोलने का, कुछ नहीं है। तो इसको ना पिछले 1 साल से जो तलाक लगा रखा था ना, तो इसको मैंने दिवाली से पहले ही सफाई कर दी। जो आप सब बोल रहे हैं ना कि दीदी इसकी सफाई और कर दो, थोड़ी बहुत सफाई कर दो, इसके पति चोरनी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो इसको मैंने अच्छे से सफाई कर दिया है। अब इसके पास कुछ भी औकात नहीं है। इसकी सारी अकड़ जो है ना ठिकाने लगा दिया मैंने। जो अपने आप को बोलती है ना कि क्या मैंने शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, किसने बोला, मुझे सबूत चाहिए, तो पति चोरनी खुद अपने मुंह से सबूत दे रही है कि हाँ मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। इससे पहले जब कोई सवाल जवाब कर रहा था तो बोल रहा था ना इसके लिए मुझे सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। तो देखो भाई मैंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पति चोरनी अपने ही मुंह से सारी चीज उगल रही थी, सारी चीजें उगलते जा रही थी। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।